आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 का बड़े चैप्टर है कि नहीं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर क्लास 9 और 10 दोनों के लिए बराबर से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉर्मूला आप क्लास 9 में सीखोगे वो सेम फॉर्मूला आप क्लास 10 पे भी आप सीखोगे। आपका 6 फिगर है, वो 6 फिगर में आप लोग ध्यान देते हैं और सबका फॉर्मूलाज को समझते हैं बहुत इजीली। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग छह आपका फिगर्स है। पहला फिगर क्या है? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर और आपका आपका हेमिस्फीयर। चलो सबसे पहले हम लोग सब फॉर्मूला का डिस्कस करते हैं बच्चों से। सबसे पहले फिगर है आपका यहाँ पे, वो है आपका क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है ना। क्यूबॉइड, इसका नाम क्या है? क्यूबॉइड। इसे कहते हैं हम लोग लेंथ, और इसे कहते हैं हम लोग ब्रेथ, और इसे कहते हैं हम लोग उसको हाइट। क्लियर हो गया ना? क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर क्या है आपका? नेक्स्ट फिगर है आपका क्यूब। नेक्स्ट फिगर है क्या आपका? क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, क्यूब का हर एक साइड इक्वल है, क्यूबॉइड का हर एक साइड इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है आपका क्यूब। इसका नाम आपका क्या है? क्यूब। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन क्यूब में इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और हाइट सब सेम है। सो आई विल राइट एल एल एल, सबके लिए एल 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 है यहाँ। आपको समझ में आया सर? ओके। तो हर एक फिगर का तीन तीन फॉर्मूला है, तीन तीन फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला क्या आपका? सी एस ए। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसका मीनिंग क्या है अभी समझाऊंगा। और दूसरा फॉर्मूला है क्या है आपका? टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा फॉर्मूला है आपका आपका वॉल्यूम। हर एक फिगर का तीन तीन फॉर्मूलाज है। अब सोच रहे होगा सर कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया? लेट अस समझते हैं इसको। मानो कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक शेप है क्यूबॉइड का। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है? इसका और एक नाम है लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ चार साइड को लेना, एक एक दो तीन चार। ऐसा तो क्यूबॉइड का 6 साइड है आपका, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना। जब आपका वर्ड आएगा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर फोर वॉल बोलेगा, तो हम लोग सिर्फ चार साइड लेना है। और वो चार साइड लेने का जो फॉर्मूला है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्व सरफेस एरिया। अगर जब बोला टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या होता है कि 6 का 6 साइड लेना होगा, ऊपर नीचे आजू बाजू सब। मानो कि ये ट्यूशन रूम है, ये क्या शेप का है कि ट्यूशन रूम हम लोगों का क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। मैं बोला कि इसे चार वॉल को पेंट करना होगा, हम छत और जमीन को छोड़ दिया, फ्लोर को छोड़ दिया, तो क्या लेगा? कर्व या टोटल? कर्व लेगा इसमें। समझ में आ रहा है? ये है सोचने का तरीका। अगर बोलेगा नहीं छत को भी पेंट करना है, चार बार और छत, तब क्या करेगा? नहीं, टोटल नहीं लेगा इसमें। कर्व लेके छत को प्लस करेगा। छत क्या रेक्टेंगल नहीं है क्या? उसको प्लस करेगा। या और एक तरीका है इसका, टोटल लेके जमीन को माइनस कर देगा, मतलब फ्लोर को माइनस कर देगा, अभी भी होगा। पांच साइड लेगा इसमें, नीचे का फ्लोर को माइनस कर देगा। समझ में आया? दो तरीका है ऐसा करने का, ठीक है ना। कर्व लेको, कर्व चार साइड लेके ऊपर वाला टॉप वाला रेक्टेंगल नहीं है क्या ये, उसको प्लस कर दो। या टोटल लेके नीचे वाला फ्लोर को माइनस कर दो, अभी भी होगा। दो तरीका करने का। चलो हर एक फॉर्मूला को बारीकी समझते हैं, सीखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ये क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और सर वॉल्यूम क्या है? एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू फॉर्मूला एच। समझ में आया अच्छा से? अब ये फॉर्मूला आया कहां से? आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कहां से फॉर्मूला आया? हाँ, देखो बहुत बढ़िया। अब खुद देखो, मानो कि तुम्हारा पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। अभी तो फील करो, बहुत मस्त चीज है यार, ये फील करो। हमको अभी चार साइड लेना है, मतलब ये क्या है? ये क्या लेंथ, ये क्या है इसका ब्रेथ, और ये क्या है? हाइट। अब दोस्त तुम खुद समझो एक चीज, ठीक है ना। एक चीज समझो, हम लोग को चार साइड लेना है। ये देखो, ये क्या आपका एल, ये क्या है एल, ये क्या है ब्रेथ, और ये क्या है हाइट। आपको ये साइड का एरिया क्या हो? ये रेक्टेंगल नहीं है क्या? ये आगे 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 वाला, ये इसका एरिया क्या होगा बोलो तो? रेक्टेंगल का एरिया निकालता कैसे है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होता है ना, दो साइड को इंटू कर दो, वही तो हो गया ना। अब देखो ये साइड का एरिया क्या होगा? एल इंटू एच, है कि नहीं? ये एच नहीं है क्या? तो ये वाला साइड का एरिया क्या होगा? एल इंटू एच, एल एच, एल एच।
और ऐसा साइड दो नहीं है क्या, पीछे में भी तो है, LH प्लस LH, LH प्लस LH, कैसा लगा, समझ में आया ना। और फिर ये साइड का क्या होगा एरिया, देखो ये B है ये H है, तो BH, ये साइड का एरिया क्या होगा BH, समझ में आ रहा है आपको। तो ये होगा BH, मतलब ये साइड B और H, तो इसका एरिया होगा BH। तो कितना BH है, यहाँ BH इधर BH, तो BH 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 BH, कैसा लगा, समझ में आया। अब क्या करो यहाँ पे, आप LH LH कितना होगा, 2 LH, BH BH कितना होगा, 2 BH। अगर अगर दो दो कॉमन लोगे और H भी कॉमन लोगे तो 2H को अगर कॉमन ले लोगे क्या बचेगा यहाँ पे, L प्लस B, कैसा लगा, आ गया ना फॉर्मूला, देखो समझ में आया अच्छे से। इसमें भी 2 कॉमन नहीं है क्या, 2 उसमें 2 कॉमन है, इसमें भी H कॉमन है, इसमें H कॉमन है, तो 2 और H को दोनों से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2H इक्वल यहाँ पे L बच गया या B बच गया, वही देखो 2H L प्लस B, वही है, क्लियर है। अब टोटल के लिए क्या होता है कहानी, अब देखो ये तो मीटर दे रहा, टोटल कैसा, टोटल का फॉर्मूला कहां से आया, सॉरी टोटल का फॉर्मूला आया कहां से, मस्त लगने वाला है। अब देखो कर में क्या लिया मैंने, कर में क्या लिया मैंने, ये 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 टोटल में क्या होगा, ऊपर और नीचे को भी प्लस करना पड़ेगा, तो ऊपर का एरिया क्या होगा, ये एल और ये बी, तो क्या होगा एल बी, तो एल बी प्लस एल बी, 2 LB, ये देखो एल बी प्लस, हाँ और देखो एल बी प्लस एल बी, देखो एल बी प्लस एल बी, समझ में आया। अब कितना एल बी हो गया, कितना एल बी हो गया दोस्तों, 2 LB, देखो 2 LB, 2 LB, कितना LH हो गया, या कितना BH हो गया, तो देखो 2 LH और 2 BH, समझ में आया ना। सबका आगे 2 है, 2 को कॉमन ले ले भाई, और 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, LB प्लस LH प्लस BH, समझ में आया कि नहीं, तो ये आया ना सब फॉर्मूला, 2 into LB LB LH LH BH BH, कुछ नहीं ऑर्डर में कुछ फर्क पड़ने से कुछ नहीं होता है, आप LH पे LB पहले लिखो या LH पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, कैसा लगा, समझ में फॉर्मूला कहाँ से आपको वो भी दिखा दिया, हाँ ये से फॉर्मूला आता है। अब देखो ये फॉर्मूला वॉल्यूम कहाँ से आया, अब खुद देखो बहुत इजी है। अब एक चीज समझो, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। अब खुद देखो, ये थोड़ा फिल करना होगा चीज को। अगर मानो कि इसको अगर एक स्लाइस बना दो, क्या बना दो, एक स्लाइस, मतलब यहाँ से एक छिलका निकाल दो इस क्यूबॉइड का, तो देखने में कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं, और एक छिलका निकालते जाओ तो एक छिलका का एरिया कितना होगा, यहाँ पे होगा L, यहाँ पे B, है कि नहीं, एक छिलका का एरिया, एक पतला सा स्लाइस, जैसे कि कोम पर करते हो ना स्लाइस, चिप्स का चिप्स, तो मानो कि इसी को, इस क्यूब को पीस कर रहे हैं हम लोग, तो एक स्लाइस का कितना एरिया होगा LB, समझ में आया कि नहीं, और एक स्लाइस निकल रहा है, खचक 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 कट रहा है, बहुत सारा स्लाइस निकल रहा है ऐसा करके, बहुत सारा स्लाइस निकल रहा है ऐसा करके, तो हर एक स्लाइस का कितना होगा, तो 2 स्लाइस का एरिया वॉल्यूम कितना होगा, 2LH LB 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 2LB, 3 स्लाइस का कितना होगा 3LB, 4 स्लाइस का एरिया वॉल्यूम कितना होगा 4LB, 5 स्लाइस का कितना होगा 5LB, ऐसे करते 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 कितना सारा पीस किया है, B नंबर ऑफ पीस किया है, कितना नंबर ऑफ पीस किया है, नहीं नहीं B नंबर नहीं, H नंबर ऑफ पीस किया, क्योंकि H नहीं है हाइट, अच्छा 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 H नंबर, H कुछ भी हो सकता है, 10 12 14 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो अगर H नंबर ऑफ पीस करेगा तो कितना होगा L B H, अगर एक पीस का कितना होगा LB1, 2 का कितना होगा LB2, 3 का कितना होगा LB3, तो ऐसा तरह अगर H पीस करेगा तो कितना होगा LBH, तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया LBH, कैसा लगा, भूलोगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग था ये चीज। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्यूब, क्यूब भी सेम ही है, क्यूब भी सेम है, हर चीज सेम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए समझते हैं चीज को, क्यूब का कहानी, क्यूब। अब देखो खुद देखो क्यूब, मैं थोड़ा अभी समझाता हूँ चीज को। क्यूब देखो, ये क्यूब है आपका, राइट, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में आपका इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, सब L L L, हाँ या ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, समझो बहुत प्यारा है, कर्व मतलब चारों साइड, हाँ एक साइड का कितना होगा एरिया, एक साइड का L इंटू एल, एक साइड का कितना होगा L इंटू एल, तो L इंटू एल कितना होगा L इंटू एल, क्या होगा ये एक साइड का, ठीक है ना, तो होगा एक साइड का होगा L स्क्वायर, दो साइड L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, चार साइड लेना होगा ना कर्व में, तो कितना होगा इसका आंसर 4L स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये है।
इट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4l स्क्वायर। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, इसमें 6 साइड लेना पड़ेगा, 6 साइड, तो क्या होगा एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 6 से एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 6 से एल स्क्वायर होगा, तो कितना होगा यहाँ पे आंसर 6l स्क्वायर। समझ में आया? ओके, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आई वॉल्यूम उस तरह सेम वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LBH, क्या होगा LBH। अब देखो यहाँ पे B और H का तो वैल्यू सेम ही है, तो हम लोग कैन आई रिप्लेस B विद L, H ऑल्सो L, तो कितना L L L कितना होगा L क्यूब। मैं इतना डिटेल में क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग ना भूले चीज लोग। हाँ कैसा आता फॉर्मूला, क्लियर है पूरा बढ़िया से? चलो ये फॉर्मूला, ये कर्व, टोटल, वॉल्यूम, खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी है आपका ये आपका ये सिलेंडर, सिलेंडर दोस्त देखो, ये सिलेंडर, सिलेंडर इसको कहते हैं सिलेंडर, SYLINDER, सिलेंडर। सेम इसका भी 3 चीज है, क्या, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम। अब देखो कर्व मतलब क्या है, मानो कि ये कर्व, ये मेरे पास सिलेंडर का शेप है, सिंपल है, तो कर्व मतलब किसी बाहरी हिस्सा, ये बाहरी हिस्सा, अगर मैं एक पेज को अगर मैं रोल मोड़ दूं, ठीक है ना, मानो किसी को मोड़ दिया, ये मोड़ दिया दोस्त, ये बन गया एक सिलेंडर, ठीक है ना, एक चुंगा, ये इसको कहते हैं हम लोग सिलेंडर। कार जब बोले कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब क्या होता है, ये बाहर इसे भी लपेट को बोलते हैं हम लोग, ये दोनों साइड का जो सर्कल है ना छोड़ देना होगा उसको, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रहा बात जो? हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता हूं, उसका फॉर्मूला है आपका 2πr/h। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसा है, टोटल में क्या करता है, टोटल में कर्व तो जोड़ना ही पड़ता है, कर्व तो जोड़ेगा ही, साथ में 2 सर्कुलर एंड भी जोड़ना होगा इसमें, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है यहाँ पे 2πr/h प्लस 2 सर्कल, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सर्कल, πr², एक सर्कल के लिए πr², तो 2 सर्कल है, तो आगे 2 लगा दो, 2πr²। समझ में आया? तो इसको अगर कॉमन लोगे, अगर इफ यू टेक ए कॉमन हियर, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले सकते हो ना दोस्त, अगर 2πr अगर कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा h प्लस r, कैसा लगा, समझ में अच्छे से आया? वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अभी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। अब जानना चाहते हैं फॉर्मूला आया कहां से, सीखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब बताओ, लेट अस फोकस ऑन कर्व सरफेस एरिया। देखो ध्यान से, मानो कि इसको एक मानो बाहरी हिस्सा, मानो कि एक सर्कल का बाउंड्री कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ वन सर्कल, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर सर्कल, बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। एक मतलब सर्कल का बाउंड्री का वैल्यू क्या होता है 2πr। इस तरह अगर 2 सर्कल लेगा तो कितना होगा 2πr, 2 अगर 3 सर्कल लोगे तो कितना होगा 2πr3। ऐसा करते करते अगर h नंबर ऑफ सर्कल लोगे, यहाँ पे कितना सारा सर्कल है, बहुत सारा सर्कल नहीं है क्या, देयर आर h नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर, तो क्या बनेगा 2πr/h। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट 2πr/h। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। सिंपल है ये चीज, कर्व सीख गया, सीख गया ना। ऊपर में क्या है, मुंडी में क्या है, मुंडी में क्या है 2 सर्कुलर एंड, तो 2 सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए πr² होता है, तो 2 के लिए क्या होगा 2πr², खत्म, ठीक है ना। अब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कैसे निकालता है इसका, ठीक है, वॉल्यूम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अब खुद देखो ध्यान से, चलो खुद बताओ, एक सर्कल का अंदर का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, बोलो πr², वेरी गुड πr²। तो 2 सर्कल के लिए कितना होगा इसका वॉल्यूम, हाँ 2πr², या फिर πr², 2 को पीछे भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। 3 सर्कल के लिए πr², 3। इस तरह हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, h नंबर ऑफ सर्कल आर देयर, तो क्या होगा πr²h। समझ में आया, अच्छे से आया? तो इट इज ऑल अबाउट द सिलेंडर का कर्व, टोटल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और 3 फिगर बचा है, आपका नेक्स्ट फिगर होगा आपका कौन, कौन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, ठीक है। अभी कहानी है आपका कौन का कहानी,
दोस्त कौन कौन देखने में ऐसा होता है? आप लोग आइसक्रीम खाता है ना, ये वाला कौन का फिगर ऐसा होता है, ठीक है ना? सीधा कौन उल्टा कौन, देखो ये उल्टा कौन एक्चुअली, ये आपका क्या है, ये आपका उल्टा कौन है, ये आपका क्या है, ये आपका सीधा कौन है, और उल्टा ये आपका उल्टा कौन है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, इसको बोलते हैं अपराइट कौन। समझ में आएगी नहीं? कौन सा सीधा कौन है? ये नहीं है सीधा, सीधा आपका ये है, ये सीधा कौन है आपका। आप लोग आइसक्रीम जो खाते हो ना वो उल्टा खाते हो एक्चुअली, है कि नहीं? इट इज ए इट इज ए इन्वर्टेड कौन, इट इज ए इन्वर्टेड कौन, यही गलती करते हैं हम लोग, ये इन्वर्टेड कौन, ये वाला उल्टा, ये वाला रियल कौन है, मतलब समझ में आ रहा है अच्छे से? इसका भी क्या है, इसका भी कर्व टोटल वॉल्यूम तीनों है, इसका नाम क्या है, CON, कौन, कौन बनेगा डॉन, कौन। सो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पता है आपको, पाई आर एल। नेक्स्ट क्या है आपका, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब इसमें पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। इसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना? चलिए समझते हैं ये कैसा आया। हाँ, पाई आर स्क्वायर बहुत बढ़िया चीज है। देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, अभी देखो अगर मैं इसको क्या चना बादाम वाला कौन में कन्वर्ट कर दो, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ये वाला फिल करो, ये कर्व, ये किसको बोलते हैं, कौन हम लोग, ये कौन है, समझ में आया? ये कौन है बोलते हैं कर्व, मतलब क्या, ये सिर्फ ये हिस्सा, ये टेरा वाला हिस्सा, ठीक है? अब इसको आप लोग ऐसे याद रखना है क्योंकि इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना, बहुत टाइम जाएगा इसमें करने में, अगर चाहिए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि कैसा है फॉर्मूला, ठीक है ना? तो इसका क्या होता है, पाई आर एल, पाई एल मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हम लोग रेडियस, ये क्या है यहाँ से रेडियस, और इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं हम लोग हाइट, ये हाइट है, और ये जो बैंड है ना चीज लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एल, एल मतलब स्लैंट हाइट, एल मतलब क्या है, स्लैंट हाइट, सोया हुआ है, समझ में अच्छे से नहीं आया? हाँ, 1 सेकेंड, मैं अगर एक कौन बनाऊं यहाँ पे, स्लैंडर क्या है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और रियल हाइट जो ये है आपका, इसको कहते हैं एज, और ये आपका क्या है, रेडियस। तो एल का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, देखो ये एक ट्राइंगल नहीं है क्या, तो पाइथागोरस लगाओ, तो एल का फॉर्मूला निकल जाएगा, एल इक्वल टू एल एक रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एल का फॉर्मूला, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला आया, ठीक है? समझ में आया? अभी नेक्स्ट है टोटल सर्विस एरिया, इसका टोटल सर्विस एरिया बहुत इजी है, कर्व का साथ में नीचे का सर्कल को जोड़ दो, वही टोटल, कर्व का साथ में क्या करेगा, नीचे का सर्कल को ढक दो, तब क्या होगा, टोटल सर्विस एरिया, सिंपल बात है। तो ये पाई आर एल क्या हो गया, कर्व सर्विस एरिया, और नीचे का पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्कुलर एंड, नीचे का सर्कल ढक देना, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, कहानी खत्म। अभी तो वॉल्यूम क्या हो, 1/3, बहुत इजी है, ये कैसा है, 1/3 कैसा है, वॉल्यूम कहाँ सा है, देखो एक्चुअली ना कौन जो ना एक एक सिलेंडर का ही पार्ट था, मानो कि ये सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर नहीं है क्या, 3 भाग क्या है इसको, खचाक खचाक, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तो इसको अगर अलग करोगे ना, देखने में कैसा आएगा पता है आपको, ये कौन बन जाएगा, ये भी क्या है, ये कौन है, ये उल्टा भी ये क्या है, ये कौन है, ये भी क्या है, 3 कौन जॉइन के एक सिलेंडर बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर। देखो पाई आर स्क्वायर एच क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम था कि नहीं, थोड़ा पहले तो पढ़ा था हम, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, और कौन का वॉल्यूम क्या होगा, उसका 1/3, मतलब 3 भाग का एक भाग, समझ में आया कि नहीं, 3 हिस्सा का एक हिस्सा को क्या बोलेगा, 1/3 नहीं बोलेगा हम लोग, वही कहानी है, मानो कि तुम्हारा घर में पिज्जा लाया, पिज्जा को 3 भाग किए, तो एक भाग को क्या बोलेगा, 1/3 नहीं बोलेगा, तो वही है, एक कौन क्या है, एक कौन है, एक सिलेंडर का 3 भाग का एक भाग, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3 ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, समझ में अच्छे से आया है, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा, इजी था। और 2 फिगर बचा आपका, एक हेमिस्फीयर ओके,
आपका स्पेयर। बहुत इजी है यार, याद करना एकदम दिल से। नेक्स्ट आपका क्या, बाटी। देखो नेक्स्ट है आपका ये वाला चीज, इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर। और इसको अगर घुमा दोगे तो ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये एक बाटी, आधा सर्कल, मतलब आधा सर्कल नहीं, आधा हेमिस्फीयर। और दोस्त, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिगर से पता है आपका क्या है, वो है आपका ये क्या है, फुटबॉल। और ये आपका क्या है, स्पेयर। हाँ, इसका नाम क्या है, हेमिस्फीयर। इसका नाम क्या आपका, और इसका नाम है स्पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हेमिस्फीयर, इसमें क्या होता है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है आपका रेडियस है, दो रेडियस है इसमें भी, बहुत सारा रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ऊपर भी रेडियस, नीचे भी रेडियस। इसका क्या है, कर्व, टोटल और वॉल्यूम। तो कर्व क्या होता है पता है, दो सर्कल मिलके एक कर्व बनता है इसका। तो ये होगा आंसर का 2πr²। ठीक है ना। टोटल लेगा तो क्या होगा, ऊपर का सर्कल ढक दो, तो पायर 2πr² तो है ही, प्लस साथ में ऊपर का सर्कल कितना होगा, ऊपर का सर्कल भी कितना होगा, πr²। तो 2πr² और πr² कितना होगा, 3πr²। समझ में आया, इसका टोटल निकल गया। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये होगा तुम्हारा 2/3πr³। ये भी कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका बात। नेक्स्ट है आपका, इसका भी कार, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो स्पेयर का ना कर्व सरफेस एरिया एग्जिस्ट नहीं करते है, नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। इसका कर्व सरफेस एरिया नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि पूरा ढका हुआ है चारों ओर से, कर्व कैसे एग्जिस्ट करेगा इसका, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, टोटल मतलब कितना है, दो फाड़ा, दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का ऊपरी हिस्सा कितना है, 2πr²। तो देखो, तो एक भाग का कितना होगा, 2πr², और एक नीचे का भाग का कितना होगा, 2πr², मिलके कितना होगा, 4πr²। कितना इजी है, समझ में आया। अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, देखो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम देखो, आधा फाड़ा का वॉल्यूम कितना है, 2/3πr³। देखो 2/3πr³, तो अलग फाड़ा कितना होगा, वही सेम 2/3πr³। अब दोस्त देखो यहाँ पे, ये 2/3 कितना होगा, 4/3 नहीं होगा क्या, 4/3πr³। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो दोस्त नेक्स्ट क्लास तक जैसे भी खाओ ना खाओ, हागो या ना हागो, हमको मालूम नहीं, सो या ना सोयो, हमको आप लोग से ये फॉर्मूला जैसे भी चाहिए। हम कुछ भी फॉर्मूला आपको रैंडमली पूछेगा, लेकिन आपको बोलना होना होगा, ठीक है। नहीं तो मेरे तरफ से आपको बहुत बढ़िया स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, बनते रहिए, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू।